शाम में जुगनुओं को जगमगाने दो, शाम में जुगनुओं को जगमगाने दो, रात में तारों को टिमटिमाने दो, चांद का पहरा था उसे गुजर जाने दो, चांद का पहरा था उसे गुजर जाने दो, सुबह हुई है अब सूरज को आने दो, सुबह हुई है अब सूरज को आने दो। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे बीच स्टार्स ऑफ बेगूसराय में अभिषेक राज जी शामिल है, जो एक विलक्षण प्रतिभा युक्त प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी, बहुत सारे संगीत शो में अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं और वो हमारे बीच आए हैं। तो हम मिलते हैं अभिषेक राज जी से। सर, एक 18 साल 19 साल का एक लड़का, एक विलक्षण प्रतिभाधारी, अगर एक कलाकार बनने की सोच रखता है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, अगर मैं बताऊं तो मेरे परिवार में मेरी बड़ी मौसी श्रीमती विभा सिन्हा, मेरी छोटी मौसी श्रीमती वंदना सिन्हा और मेरी खुद माँ, इवन मेरी माँ श्रीमती आभा सिन्हा, जो तीनों पहले आई मेरी मौसी से, बड़ी मौसी से, और उन्हीं से मम्मी, फिर मम्मी से मैं ऐसे सीखा हूँ। और मेरी जो मौसी हैं, बड़ी मौसी, वो सरंजन कॉलेज में HOD में पोस्ट पे है और मेरी माँ सेकेंड पोस्ट पे है। तो उन्हीं से आया मेरे को और मैं सीखा। पहले उनसे, वो गाती थी हारमोनियम पे, मैं पहले तबला, सबसे पहले मैं तबला पे संगत करता था। तो धीरे धीरे तबला में रुझान बढ़ा, फिर उनको सुना तो मेरा ही मन करा कि थोड़ा मैं गा के देखता हूँ कैसा होता है। मैंने गाया, हारमोनियम के साथ गाया। तो मैं जब 5-6 साल का था तो मैं फर्स्ट, मेरा प्रोग्राम था, मैं स्टेज शो किया था 5 साल की उम्र में और मैंने गाया, चल बढ़िया था, एक भजन था तो वो मैं गाया। उसके बाद धीरे धीरे और मैं जब बड़ा हुआ तो मैं और दिखने लगा टीवी पे या यूट्यूब पे, फेसबुक तो इधर आया ना हाल में। उससे पहले जब देखता था तो लगता था क्या है, क्या चीज़ है, इतना बड़ा बड़ा मशीन रहता है, क्या है, नहीं पता था। और स्टेज शो वगैरह में आता था वो सब इंस्ट्रूमेंट, सब नाम तक मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने देखा क्या चीज़ है, उसके बारे में जाना, सर्च किया, थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, क्या होता है नहीं होता है, पहले पता नहीं था ना, तो जाना। फिर शौक़ हुआ, मम्मी से बोला कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमारी कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो मैंने सिंपली बोला मम्मी से, तो मम्मी ने तभी तो डांटा, क्या ज़रूरी है अभी ये करो, ठीक है। बट वो अंदरे अंदरे खुद सोच रही थी कि चलो दिला देंगे, चलो कम रुझान बढ़ा। तो कुछ टाइम बाद मुझे कीबोर्ड मिला। उससे पहले हारमोनियम तबला था घर में, कीबोर्ड मिला मुझे। एक उसका ABCD भी नहीं आता था तभी, मैं ले लेता तो कुछ कुछ दाबता, कुछ नोट्स पॉलीफोनी निकलती थी, अच्छा लगता था। कभी अच्छा बज जाता, कभी कुछ भी प्रेस करता तो सही बज जाता, कभी कुछ टाइप करता तो नहीं होता। तो समझ बेकार एक ले लिया हूँ, क्या समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूज था। फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा कैसे बजता है और खुद से सीखा। कुछ हारमोनियम का पहले से था तो पियानो में कोई रिलेटेड रहता है थोड़ा सा, तो मैंने स्टार्ट किया वहीं से। बहुत अच्छा सर। आप कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेते हैं? वाद्य यंत्र बोलूँ तो मैं हारमोनियम, तबला, कीबोर्ड, पियानो जिसको बोलते हैं, पियानो और सिंथ, दोनों सिंथेसाइज़र, उसके बाद ढोलक, इसमें प्ले करता हूँ। सर, आप किन्हीं को अपना मार्गदर्शक के रूप में देखना पसंद करते हैं? मार्गदर्शक के रूप में कहा जाए तो बहुत सारे गुरु हैं मेरे, कोई एक नहीं है। तो मैं सबसे कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक गुरु हैं उनसे मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हर एक गुरु, सोनू निगम जी हैं, हरिहंस साहब हैं, फिर हमारे अरिजीत सिंह न्यूली लॉन्च देखा जाए तो मतलब हाल में ही आए हैं ये सब, तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जुबिन नौटियाल हैं, है ना, के जी हैं, तो इन सब से मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। कभी ये ऐसा नहीं है, मैं हर रोज़ मैं कुछ नया सीखता हूँ। रात में जब मैं बैठता हूँ तो मिनिमम मुझे मिलता है कुछ ना कुछ मिलता है, खुशी होती है अंदर से। बहुत अच्छी बात है सर, आप में सीखने की एक बड़ी ललक है। सर, ऐसी क्या चीज़ें हैं
जो आप आगे करना चाहते हैं कलाकार के रूप में? कलाकार के रूप में मैं पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं यूट्यूब से सीखा हूँ। और यूट्यूब से सीखा हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास तो अभी नहीं खोला हूँ, ऐसा मैं तो आई एम लर्नर। मैं से प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं, तो मैं उसी से सीखा हूँ। तो जो चीज़ मैंने अनुभव किया कि कहाँ पे क्या गलती होती है, कहाँ पे क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आगे चल के यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास चलाना चाहता हूँ, जिससे जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, ये तो छोटा जगह है बेगूसराय है, तो जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे देश में भी हो सकते हैं, सीखना चाहते हैं, शुरुआत दौर करना चाहते हैं, तो मैं उनको प्रेरणा दूंगा, मोटिवेशनल जो भी होता है वो दूंगा। और हर छोटी सी छोटी चीज़ें मैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर और भी कोई भी वीडियो चैट वगैरह के माध्यम से मैं बताऊंगा। सर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सर आप एक दो गज़ल अगर सुनाते तो एक बड़ा आधार बनता हमारे लिए भी। जी जी ज़रूर ज़रूर। एक बहुत ही प्यारा गज़ल है जगजीत सिंह जी का, तो मैं वही आपके सबको बीच रखना चाहता हूँ। तो सर, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम मुझे गुनगुना नहीं सकते, तुम मुझे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, बहुत अच्छा सर। अभी के दौर में एक कलाकार को मंच मिलना कितना कठिन है? जी कठिन तो है। पहले तो मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी बीसीए फर्स्ट ईयर का मैं छात्र हूँ, और पढ़ाई मेरा मेन ज़्यादा मैं फोकस पढ़ाई पे करता हूँ, तो लेकिन मैं म्यूज़िक को छोड़ना भी नहीं चाहता। मुझे टाइम मिल जाता है, लोग बहुत बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता तेरे और समय नहीं मिल पाता, एक साथ दो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन मैं इसके खिलाफ़ हूँ। टाइम मिलता है, कभी कभी मुझे शोज़ वगैरह में जाने का मौका ही मिलता है। मैं ज़्यादा तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट कभी कभी मुझे मिलता है मौका, तो मैं जाता हूँ अच्छी जगहों से, अच्छे जगहों पे, और अच्छे लोगों से मिलता जुलता हूँ, उनसे प्रेरणा मिलती है। कुछ हमसे बड़े कलाकार हैं, तो जैसे मेरी मौसी जिसे मैंने नाम लिया, तो उनके थ्रू कुछ रिलेटिव हैं, उनके थ्रू कुछ सर्कल में हैं, तो और मैंने यहाँ टाउन हॉल में वहाँ मैंने प्रोग्राम किया है बहुत बार। फिर स्कूल्स वगैरह में मुझे बुलाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, कुछ नेशनल में, और या तो एनुअल फंक्शन में भी मैं जाता हूँ। तो अच्छा लगता है काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने की। फिर उसके बाद मैं कई सारा वर्कशॉप भी अटेंड करता हूँ, उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, सिर्फ म्यूज़िक के माध्यम से ही नहीं, और भी बहुत चीज़ें, डिसिप्लिन, दूसरा कि वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब भी सीखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू हमको वो भी चीज़ मिल गया, ये भी चीज़ मिला, तो कुछ इससे इसके समर्थ वो भी मिल गया, हाँ वो भी मिल गया, कनेक्ट है दोनों। तो अच्छा लगता है कि इसके थ्रू मैं वहाँ गया और कुछ नई चीज़ें सीखा, तो बहुत अच्छा लगता है। सर अभी बिहार के एक बड़े कलाकार की हत्या हो गई कहें तो, और कहीं ना कहीं हर लोगों की संवेदनाएं उनके साथ है और करोड़ों फैन उनके, तो आपकी भी संवेदनाएं होंगी, एक कलाकार हैं,
एक साथी कह लीजिए उनके। तो आपकी भी बहुत सारी सोच होंगी, संवेदनाएं होंगी उनके साथ, और कुछ गाने भी होंगे जो उनके संवेदना में आप गाना चाहेंगे। सर हम चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ ऐसे गज़ल गीत आप सुनाते तो सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा को भी शांति मिलती। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक छिछोरे मूवी का एक सॉन्ग है स्वागत है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं डेडिकेट करना चाहूँगा सुशांत सर को। तो स्टार्ट करता हूँ। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारे तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। लव यू सुशांत सर। बहुत बेहतरीन रहा सर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा जहाँ भी हों उनको भी एक सुखद अनुभव हुआ होगा। और सर संगीत किसी को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अगर आपके इस संगीत को हमें बार बार सुनना हो, किस तरह से हम सुन सकते हैं? आप मेरे संगीत को सुनना चाहते हैं तो आप YouTube मेरा एक पेज है अभिषेक राज ऑफिशियल AR करके जी, और मैं वहाँ चैनल पे मैं इंस्ट्रूमेंटल भी डालता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ, तो सॉन्ग भी मेरे रहते हैं। और आप फेसबुक पेज है मेरा अभिषेक राज ऑफिशियल AR करके ही, तो वहाँ पे आप जाइए, फॉलो कीजिए, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस यही बोलूँगा। सर मन शांति के लिए संगीत सुनना कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। लोग जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा तनाव शरीर में होते हैं, तो लोग संगीत सुनना पसंद करता है। और क्या क्या फ़ायदे हैं संगीत सुनने के?
मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली बहुत फील करके सुनता हूँ संगीत, क्योंकि मुझे हर चीज़ जानना होता है, कौन सा बैकग्राउंड बज रहा है, क्या किस में क्या फील है, कैसे बदला? हाँ, तो वो मैं बहुत अनुभव करके ही सुनता हूँ। तो कभी कभी आप देखोगे अचानक कोई गाना बज रहा है, आपको गूजबम्स आ जाएगा, जी। आपके शरीर में पूरा एक वाइब्रेशन आने लगता है, शिहरन होने लगती है। तो ये चीज़ है। और प्लस आप जब म्यूज़िक सुनते हो, आप परेशान हो, आप म्यूज़िक सुनो। ऐसा नहीं है कि परेशान हो तो बहुत पॉप म्यूज़िक सुनो, ऐसा नहीं, बहुत तरह तरह की म्यूज़िक है। तो आप जैसा, आपका जैसा मूड है, आप उस हिसाब से म्यूज़िक सुनिए। वो आपका माइंड पहला तो चेंज कर देगा। अगर आप टेंशन में हैं, कोई घर का परेशानी होता है, बाहर का जॉब का टेंशन, आप सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल सुनिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका दिमाग शांत हो जाएगा, परेशानी से आप मुक्त हो जाइएगा। और अब देखिएगा कि जब आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, हेडफोन लगा के सुनता है आदमी, या फिर ऐसे ही स्पीकर्स में सुनते हैं। तो आप अगर अच्छे म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ अश्लील गाने भी हैं तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी। तो आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए, आप जैसे लोग हैं आप खुद वैसा ही चुनिएगा जी, मेरे हिसाब से। तो अच्छा लगता है, कोई सुनता है इंस्ट्रूमेंटल भी पीस। आप देखेंगे कि जब कोई गाड़ी वाड़ी में जाते ही रहते हैं तो गाना प्ले करते, उससे आपको बोरियत भी नहीं लगेगी और रास्ता का सफ़र ऐसे कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा यही ओपिनियन है कि अगर आप बीमार भी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो अकेला आदमी भी गाना वाना सुन के खुश रह सकता है। कोई आदमी अगर नहीं है उनके पास कुछ देर के लिए, ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी अकेला है एकदम दिन भर, वो ऐसा तो नहीं है। जब आप अकेले होते हैं आप म्यूज़िक सुनिए, आप बहुत आनंद फील करेंगे। बहुत तरीके का म्यूज़िक है, हमारी इंडस्ट्री से हमको बहुत चीज़ मिला है, तो उसमें आपको कमी कहीं नहीं है। हज़ारों गाने, लाखों होंगे, कोई अंत नहीं है इसका। और रोज़ नया 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 हर एक दिन आपको मिलता है। तो आपको जैसा पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गज़ल ही सुनो, आप सूफ़ी सुनो, आपको जैसा पसंद है आप उसमें सुनो, एंजॉय करो, खुश रहो, जॉली रहो, बस। सर आपके बहुत सारे मित्र भी कहते होंगे भाई अच्छा गाते हो, सुनाया करो। तो कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में लोगों ने इकट्ठा होकर बोला कि सुनाओ? हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा। मैं जैसे क्लास में रहता हूँ, जैसे जो लीजर पीरियड होती है क्लास में, तो सर भी लीजर पीरियड में, सर भी जैसे हैं, कोई सर लीजर में, तो मेरा गाना सुन के सर भी आते थे साथ में, वो भी इंजॉय करते थे, वो भी अपना कुछ लाइन जो लिख के लाते थे या फिर उनके मन में जो भी है तो वो भी गाते थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि स्टेज पे मैं शो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ गलती भी हो गई तो लोग नज़रअंदाज कर देते थे या फिर बच्चे समझ के छोड़ देते थे। तो अच्छा लगता था, लोग सुनते थे काफ़ी। ऐसा नहीं था कि अभी के जैसा युग है, तो ऐसे भी क्लास की बात तो अलग है। और बाहर में भी जैसे लोग सुनते हैं, तो अभी तो मोबाइल चला हुआ है, आप गा रहे हो कुछ भी तो लोग आपको, बहुत कम आदमी सुनता है। बट मैं जब गाता था, मैं पीपीएस में भी हाल में ही प्रोग्राम किया था, तो भाषण टाइम जो होता है बहुत कम आदमी सुनते हैं, ऐसा मेरा अपना राय है। हाँ, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं गाता हूँ तो सभी लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे दर्शकों को आंखों से आंख मिलाकर भी गा सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। खुशी मिलती है कि लोग मुझे सुन रहे हैं। जी सर। मैं अपने लिए गा रहा हूँ बट मुझे लोग सुन रहे हैं, तो इसमें बहुत खुशी मिलती है। सर शुरू में बहुत हिचकिचाहट होती है जी मंचों पर आने में, तो उससे हिचकिचाहट को कैसे खत्म किया जाए? मैं बताता हूँ। आप जब गा रहे हो, बजा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप सोचो कि मैं अपने लिए गा रहा हूँ। जैसे कोई आदमी गाता है, कोई औरत ही है, कोई भी गाती है, तो अब जैसे शुरुआत में मेरा प्रॉब्लम था, मैं जब स्टेज पे जाता था तो मेरा बॉडी एकदम वाइब्रेट, हाथ थर थर करने लगा। तो अब इस शुरुआत में था, किसी से बोल भी नहीं सकता था, लगता था बेइज्जती हो जाएगा। तो धीरे धीरे अनुभव किया और मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल जो चैनल है संदीप माहेश्वरी जी का, उनमें उन्होंने एक बात बताई थी, कोई इंडियन आइडल थी, उन्हीं का वो गाना गई, ठीक है, तो उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो बोली कि मेरा जो है सो थरथराहट होने लगता है, हेजिटेशन होने लगती है।
तो इस चीज़ को उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि आप दूसरों के लिए मत गाओ, आप अपने लिए गाओ। उन्होंने, मैं जब गाता हूँ तो मैं इधर उधर देखता ही नहीं, अपना सुन रहा है, मैं अपने लिए गा रहा हूँ, खुश हूँ, अपने गलती भी होगा अपने लिए करूँगा तो उसमें गलती नहीं होती। अगर मैं सोच रहा हूँ इतने सारे लोग सुन रहे हैं तो हेजिटेशन आएगा। अपने लिए कीजिए, खुश रहिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी देख रहा है तो आप उन्हीं के लिए गा रहे हैं, आप अपने लिए गा रहे हैं, तो इस चीज़ से हेजिटेशन दूर हो जाएगी। सर आप केवी स्टूडियो में आए हैं जी। कुछ गाना अगर केवी स्टूडियो के लिए भी हो तो हम लोग को और थोड़ा प्रोत्साहन मिलता, और चाहते हैं कि एक दो गाना केवी स्टूडियो के लिए सुनाएं। मैंने एक कपिल शर्मा जी के शो में मैं अरिजीत सिंह को सुना, तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बंगाली सॉन्ग गाया था, तो मैं आज वही केवी स्टूडियो के लिए गाना चाहूँगा। स्वागत। तो शुरुआत। মনে পড়ে রুবি রায়, মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়ে রুবি রায়, মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे मेरे हाथ की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। थैंक यू। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहते हैं कि एक दो और गाना सुनाएं जी, जो जी, आपका पसंदीदा भी हो और स्टेज पर लगातार गुनगुना भी रहे हो, तो ऐसा कुछ गाना मैं कुछ सुनाते। मिडले सुनाता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा मुखड़ा, जरूर, पूरा तो नहीं। स्वागत। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मुझे दिल को दुआ कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, आई रुत मस्तानी कब आएगी तो, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया,
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, रांझा हो गए हम फना हो गए, आके तू मुस्कुराई मजा आ गया। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर लगा आपका संगीत सुन के। सर आपने YouTube से सीखा है इसको, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी सिखाने वाले की ज़रूरत हो, किसी गुरु की ज़रूरत हो? तो कभी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव नहीं करने को मिला कि नहीं इस समय ज़रूरत है? देखिए, मैं अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है, ज़रूरत सबको पड़ती है गुरु की, बिना गुरु के कुछ चीज़ सफल नहीं है। तो मैं छोटे शहर से हूं और यहाँ पे अच्छे गुरुज हैं भी, बट मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ उतना, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है तो इस पर नहीं दे पाता हूँ। और जिस समय मुझे फुर्सत होती है तो उस समय शिक्षा वहाँ नहीं मिल पाती। तो मैंने देखा कि YouTube पे या फिर और भी अदर कोई पर्टिकुलर ऐप है, तो वहाँ पे जो बहुत सारे गुरुज हैं, गुरुज की कमी तो है नहीं, वो अब क्या करते हैं, पहले क्या था कि लोग को गुरु के पास जाना पड़ता था। अब सोशल मीडिया इतना डेवलप है, इतना ज़्यादा, कि वो घर बैठे ही सारा लेसन बाय लेसन आपको YouTube पे देंगे सीखने को मिलता है। तो वहाँ से मैंने, चाहे मैं और भी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, मोबाइल डाटा तो सबके पास होता है, फ़ोन तो आजकल वर्तमान युग सोशल मीडिया का रहा है, फ़ोन तो सबके पास है, तो उससे आप अच्छा चीज़ में योगदान दीजिए, उसमें अच्छा चीज़ सर्च कीजिए। YouTube एक सागर है जी, जहाँ पे अच्छे चीज़ भी हैं और बुरे चीज़ भी हैं, तो आप बढ़िया चीज़ सर्च कीजिए, कुछ नया सीखिए, रोज़ सीखिए, गुरुज़ की कमी नहीं है। आपको जिनमें इंस्पिरेशन मिलता है, जिनसे सीखने को मिलता है, आप उनसे सीखिए, और अगर आप सीखेंगे तो उनका जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगा। सर आपने कहाँ से सीखा? मैं पर्टिकुलर कोई, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कोई एक गुरु से नहीं सीखा हूँ। सोनू निगम जी ब्लॉग आते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निक्स बताते हैं, और मैं ऑनलाइन वर्कशॉप भी, मैंने बताया कि मैं अटेंड करता हूँ। तो जगजीत सिंह जी का गज़ल का, गज़लनुमा, फिर हरिहरन साहब का, तो वो छोटी छोटी बातें जो लेसन में नहीं है, टेक्निक्स कुछ ऐसे हैं जो लेसन में नहीं हैं और उनसे मिलती है। लेसन तो मैं सीखता ही हूँ, साथ में टेक्निक्स भी जानना चाहता हूँ कि टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो वो मैं उन लोगों से, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उनसे मैं लेता हूँ। सर आपने कहा कि ये एक मेरा शौक है, पैसा नहीं जी। तो इसमें बुराई क्या है कि इतना अच्छा गाना और इसको पैसा में नहीं लेना, ये क्यों आप दूरी बनाना चाह रहे हैं? मैं दूरी नहीं बनाना चाहता, मैं इसे हटा भी नहीं रहा हूँ, मैं इससे भी अर्न करना चाहता हूँ, लोगों को और सिखाना चाहता हूँ। मैं अगर कुछ सीख रहा हूँ, कुछ जान रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दूसरे लोगों को भी मैं बताऊँ जो शुरुआती दौर में है, जैसे मैंने सीखा। बहुत होते हैं ऐसे बच्चे जो उनके पास कुछ नहीं होता है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, और अगर आप में है लगन तो आप सीख जाओगे। आप मेहनत अगर करो तो आप सीखोगे, मेहनत से कुछ भी हासिल सीखोगे। होता है। मेरा मेन एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ मैं इसको भी छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं उसमें आगे तो तरक्की करूँगा ही करूँगा, साथ में इसको भी मैं साथ में लेकर दोनों का, हाँ, दोनों आगे चीज़ करते रहूँगा। सर आप बहुत अच्छा संगीत सुनाते हैं और हमारे बीच आए, ये मेरा सौभाग्य था। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? देखिए, मैं बताऊँ तो यहाँ कोई स्टूडियो पहले थी नहीं जी, जो हमारे सर डॉक्टर रोशन सर जी, शुरुआत किए उन्होंने। अभी उनका पहला कुछ दिन पहले ही आया है, स्टार्टअप है जी। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत ही उनका पेज पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने अच्छी कोशिश की
तो ये सब देख के प्रेरणात्मक लगता है कि आगे चल के कोई इनसे भी कोई प्रेरणा ले और नया खोले। तो अच्छा लगता है देख के कि कोई इनके मेहनत से दूसरा कोई खोला या फिर ये जो नए नए लोग को प्लेटफॉर्म देते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर रोशन सर जो शुरुआत की है उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है नए लोगों को जो यहाँ मंच मिलता है लोगों के अपने बात रखने के लिए दूसरे लोगों को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा केबी स्टूडियो का, जो इन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत किया। सर हमारे केवी स्टूडियो में आए इसके लिए हम गौरवान्वित हैं और आपको भी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, बेगूसराय का गौरव बढ़ाते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी श्रोतागण हैं, और डॉक्टर रोशन सर का एक फेसबुक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।